नमस्कार। रोहिणी घावरी ये वो नाम है जो कुछ दिनों से लाइमलाइट का हिस्सा बना हुआ है और इसकी वजह नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं। क्या रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर था? क्या दोस्ती से आगे भी दोनों के बीच कुछ चीजें थी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रोहिणी बार बार चंद्रशेखर पर आरोप लगा रही हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं। लेकिन उनके इन आरोपों की वजह क्या है? चंद्रशेखर से उनकी मुलाकात का सिलसिला शुरू कैसे हुआ और दोनों के बीच दूरियां कैसे बढ़ने लगी, बताएंगे आपको। दोस्तों, दोनों के रिश्ते पर बात करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि रोहिणी है कौन। रोहिणी इंदौर की एक पीएचडी स्कॉलर हैं। 2019 में रोहिणी हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। उन्होंने पीएचडी के लिए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल की थी। उन्होंने महज 1 साल के बीच 3 बार यूनाइटेड नेशन में भारत की ओर से स्पीच दी है। उस वक्त वो काफी चर्चा में भी आई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ाई के दौरान ही वो और चंद्रशेखर एक दूसरे के नजदीक आए थे। वो पिछले 5 साल से स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही हैं और एनजीओ भी चला रही हैं। चंद्रशेखर को तो आप जानते ही होंगे, नगीना से सांसद हैं, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, बड़े ही आक्रामक नेता हैं और बहुजन समाज के लिए हमेशा मुखर रहते हैं। रोहिणी कहती हैं कि चंद्रशेखर से मेरी पहली मुलाकात 25 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में हुई थी। मैं स्विट्जरलैंड से दिल्ली आई थी। दिल्ली में करीब 2-3 दिन हम लोग साथ रहे। उसके बाद चंद्रशेखर मुझे छोड़ने इंदौर तक गए। फिर मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। हम रिलेशनशिप में आ गए। मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। कोर्ट मांगेगा तो हर सबूत दूंगी। रोहिणी ने चंद्रशेखर से जून 2021 में फोन पर पहली बार बात की थी। वो सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों से बातचीत कर रही थी। उसी दौरान उन्हें पता चला कि चंद्रशेखर भी हाथरस की गैंगरेप पीड़िता के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। तभी वो पहली बार चंद्रशेखर से फोन पर बात करती हैं। इसके बाद समाज की समस्याओं के सिलसिले में उनकी बातचीत का सिलसिला चलता रहा। फिर विचार मिलते गए और ये दोनों करीब आ गए। ये दावा रोहिणी का है। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि ब्रेकअप हो गया? तो रोहिणी के मुताबिक इसकी शुरुआत 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव से होती है। इस दौरान चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हनुमान बेनीवाल से गठबंधन किया था। उस समय रोहिणी भी उनके साथ थी। रोहिणी कहती है कि विधानसभा चुनाव के बाद उसे राजनीतिक लाभ मिलने लगा था और उसके बाद से ही चंद्रशेखर रोहिणी से कटने लगी। रोहिणी कहती है कि चंद्रशेखर ने शादी का वादा किया था। उन्होंने कहा कि अगर शादी का वादा नहीं करते तो हम दोनों साथ नहीं होते। मैं अपना गोल्डन टाइम उसके लिए वेस्ट नहीं करती। मैं स्विट्जरलैंड में रहती हूँ, गांव में नहीं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या रोहिणी ये बात नहीं जानती थी कि चंद्रशेखर शादीशुदा हैं? तो इस पर भी रोहिणी ने जवाब दिया है। रोहिणी बताती हैं कि मुझे शादी के बारे में बहुत बाद में पता चला, जब हम रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके थे। जब पता चला तो मैंने पैर पीछे खींचने की कोई बात नहीं की। तब हम दोस्त की तरह रहे, लेकिन उस समय उसने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा समर्पण दिखाया। रोहिणी का कहना है कि मैं 2021 से 2023 तक मजबूत स्तंभ की तरह चंद्रशेखर के साथ थी। उस पर हमला हुआ, गोली लगी, तब भी मैंने स्विट्जरलैंड से ही मोर्चा संभाल रखा था। उसकी स्पीच तैयार करने में, राजनीतिक मीटिंग्स में भी बड़ी सक्रिय रहती थी। रोहिणी ने सोशल मीडिया और मीडिया इंटरव्यूज में दावा किया है कि चंद्रशेखर ने उनका और कई लड़कियों का शोषण किया है। साथ ही उन्होंने अपनी जान को खतरा होने की बात भी कही है। रोहिणी का कहना है कि वो चंद्रशेखर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगी। दोस्तों, ये जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं, ये सभी दावे रोहिणी के हैं। चंद्रशेखर अब भी इन आरोपों पर चुप्पी साधे हुए हैं और उनकी चुप्पी ही इन दावों को हवा दे रही है। अब चंद्रशेखर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, इसका इंतजार सभी को है। हालांकि आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।